यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम कुमारपुर था। यह गांव हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, लेकिन इसकी खामोशी में एक अजीब सी खौफनाक तन्हाई छिपी हुई थी। लोग कहते थे कि कुमारपुर में रात के समय कोई नहीं घूमता, क्योंकि गांव के बाहर एक पुराना हवेली थी जहां से रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। कहानी एक नवविवाहित जोड़े की है, अमित और रीता की। वे शहर से गांव में बसने आए थे। अमित ने सोचा कि यहां की शांति में वे अपना जीवन शुरू करेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह शांति उनके लिए कितना बड़ा खतरा बनने वाली थी। रीता, जो बहुत ही प्यारी और समझदार महिला थी, जब पहली बार हवेली के बारे में सुनती तो वह डर जाती। क्या सच में वहां कोई है? रीता ने एक दिन अमित से पूछा। अमित हंसी में जवाब देता, यह बस गांव के बच्चों की बातें हैं, तुम चिंता मत करो। लेकिन रीता का मन किसी अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। एक रात जब अमित खेतों में काम कर रहा था, रीता अकेली घर में थी। तभी उसने खिड़की से देखा कि हवेली के पास कोई हलचल हो रही थी। रीता की धड़कन तेज हो गई। वह खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी अचानक एक पुरानी कमजोर सी महिला उसे दिखी। उसकी आंखें खाली थी और चेहरा बिल्कुल उभरा हुआ था, जैसे उसकी त्वचा खींच गई हो। वह महिला अचानक रीता की ओर इशारा करते हुए बुरी तरह से हंसने लगी। तुम्हें बचने का मौका नहीं मिलेगा, उसने धीमे से कहा और फिर गायब हो गई। अगले दिन रीता ने अमित से सब कुछ बताया। अमित ने कहा, यह सब तुनरत ही तुम्हारे दिमाग का खेल था। ऐसे खौफनाक ख्याल तुम्हारे मन में घर कर गए हैं। लेकिन रीता के मन में एक डर था जो बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद जब अमित खेतों से वापस आया तो रीता घर में बिल्कुल चुप और उदास पाई गई। उसके चेहरे पर डर था। क्या हुआ? अमित ने पूछा। रीता ने सिर झुका लिया और फिर बोली, वह महिला, वह फिर आई थी। अमित ने गुस्से में कहा, तुम्हारा मन ही भ्रमित हो रहा है। लेकिन जब वे दोनों उस रात फिर से हवेली के पास से गुजर रहे थे तो अचानक हवेली की खिड़की से एक औरत की खौफनाक परछाई दिखी जो उनके पीछे आ रही थी। अमित का दिल दहल गया। अमित ने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। वह एक रात अकेला हवेली में घुस गया। जब वह अंदर पहुंचा तो वहां की हवा ठंडी और गीली थी, जैसे वहां किसी ने बरसों से कदम नहीं रखा हो। अचानक उसने देखा एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। यह तस्वीर रीता की ही थी। अमित चौंका और जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, उसकी आंखों के सामने अजीब घटनाएं घटने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि यह हवेली उस महिला की थी जो कभी इस गांव में रीता की तरह ही एक पत्नी थी। वह महिला, जिसका नाम शारदा था, ने अपने पति को गांव के लोगों द्वारा धोखा देने के बाद खुद को हवेली में बंद कर लिया था। बाद में उसकी हत्या कर दी गई और उसकी आत्मा हवेली में बसी रही। अब रीता उसी महिला की पुनर्जन्म थी और उसकी आत्मा उसे पकड़ने के लिए वापस आई थी। अमित को सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रीता उसी भूतिया महिला के रूप में बदल चुकी थी और उसने अमित को अपने जाल में फंसाकर उसकी जान ले ली। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि कुमारपुर का हवेली एक खौफनाक जगह है, जहां रात को एक महिला की चीखें सुनाई देती हैं जो अपने पति की तलाश में कभी नहीं थमती।